देखिए, स्टार्ट करते हैं केल्ट्स, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है। इसका नाम इंग्लैंड कैसे हुआ? ओल्ड इंग्लिश का अंत कैसे हुआ? ओल्ड इंग्लिश में क्या पोएम और प्रोज लिखी जाती थी? ओल्ड इंग्लिश के समय की मशहूर कविता कौन सी थी? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। देखिए, बात उस समय की है जब केल्ट्स यानी ब्रिटेन में रोमन रहते थे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केल्ट्स को ही ब्रिटेन कहा जाता था। तो केल्ट्स में उस समय कौन रहते थे? रोमन रहते थे, जिनका समय आपका है चौथी सेंचुरी यानी कि 43 to 410 AD। देखिए, रोमन पर जो पिक्ट्स लोग बहुत हमला करते थे। ये पिक्ट्स जो थे ना, वे जंगली थे और लुटेरे थे। इनको जब मन करता ये रोमन पर आक्रमण कर देते थे। अब इन हमलों से रोमन वाले बहुत परेशान हो गए। इनके हमलों से बचने के लिए रोमन ने एक दीवार बनाई। अब करे भी तो क्या करे, सब इतना ना अटैक होता था कि कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेगा। तो ये सब किया क्या कि एक दीवार बनाया जिसका नाम रखा सब हैड्रियंस वॉल। जब रोमन लोग रहते थे तो इनकी भाषा थी लैटिन। देखिए, शुरुआत आपने किया कहाँ से कि केल्ट्स को ही ब्रिटेन कहा जाता था, और इस समय यहाँ पे कौन रहते थे? रोमन। और रोमन पर पिक्ट्स लोग क्या करते थे? बहुत हमला करते थे। ये पिक्ट्स लोग जंगली थे। इन हमलों से रोमन वाले बहुत परेशान हो गए। इनके हमलों से बचने के लिए रोमन ने एक दीवार बनाई जिसका नाम था हैड्रियंस वॉल। जब रोमन लोग रहते थे तो इनकी भाषा क्या थी? लैटिन थी। लगातार हमला होने के कारण ये लोग ब्रिटेन छोड़कर अपने देश रोम चले गए। और यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि उस समय उन सब का राजा जो था होनोरियस था। कि सबका? रोमन सबका। अब करे भी तो क्या करे, सब पिक्ट्स इतना ना परेशान कर दिया सब, जब मन तब अटैक कर दे सब। अब दीवार बनाने का भी कुछ खास फायदा इन लोग को हुआ नहीं। तो अंत में इन्होंने विदड्रॉ करने का फैसला किया कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम लोग अपने देश रोम चले जाएंगे। और राजा कौन था? होनोरियस। इसके बाद भी पिक्ट्स का हमला जारी रहा। अब ये क्या किए ना, जो पिक्ट्स थे वे केल्ट्स पर हमला करने लगे। पहले किस पर हमला करते थे? पिक्ट्स रोमन पर। तो रोमन तो चले गए, अब किस पर हमला करने लगे? केल्ट्स पर। अब केल्ट्स के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पिक्ट्स का सामना कर सके। इन्होंने 3 ट्राइब्स से मदद मांगी। इन्होंने 3 ट्राइब्स से मदद मांगी। किसने? केल्ट्स ने। क्यों? क्योंकि पिक्ट्स वाले बहुत परेशान करने लगे। तो इन्होंने 3 ट्राइब्स से मदद मांगी। पहला आपका एंगल्स, दूसरा सेक्शंस और तीसरा जूट्स। अब एंगल्स और सेक्शंस आए थे नॉर्दर्न जर्मनी, सदर्न कैडनीबिया से समुद्र के सहारे ब्रिटेन आए, और जूट्स जो थे वे डेनमार्क से आए थे। अब देखिए, यहाँ पर जो केल्ट्स परेशान हो गए थे तो उन्होंने 3 तरफ से मदद मांगी कि भाई आओ हमको बचाओ, नहीं तो पिक्ट्स वाला क्या करेगा, सब जान लेगा सब। अब इनको बुलाया गया था मदद के लिए। कौन सी सेंचुरी में? 5वीं सेंचुरी में। ये एंग्लो तथा सैक्सन्स आने वाले 600 साल तक राज करने वाले थे। ये केल्ट्स वाले को मालूम चल गया कि ये एंग्लो और सैक्सन्स ये जो थे, अब लग रहा है कि 500 या 600 साल तक ये लोग राज करने वाले थे। अब नॉर्दर्न जर्मनी से आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी का जर्मनी। देखिए, यहाँ पे जो कहानी आपका होता है कि एंग्लो और सैक्सन्स आए थे और जूट्स भी आए थे। तो एंग्लो सैक्सन्स और जूट ये तीनों मिलकर पिक्ट्स के खिलाफ लड़े, उनको मार के भगा दिया। अब क्या हुआ ना कि केल्ट्स वाले को ऐसा लगा कि एंग्लो और सैक्सन्स अब यहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि केल्ट्स से भी बहुत ही मजबूत थे। कौन? एंग्लो और सैक्सन्स। अब देखिए, जूट्स जो था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, और दोनों मजबूत थे, एंगल्स तथा सैक्सन्स। अब ये बोलते थे कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ये आए कहाँ से थे? तो आपका नॉर्दर्न जर्मनी से। ओल्ड इंग्लिश बहुत हद तक जर्मन लैंग्वेज से मिलती जुलती है। इसको आज समझना बहुत मुश्किल है। अब हमको कैसे पता चला कि केल्ट्स के बारे में, पिक्ट्स के बारे में, एंग्लो सैक्सन्स के बारे में? तो 8वीं सेंचुरी। देखिए, उस समय बात तो थी आपका चौथी सेंचुरी की। अब धीरे धीरे समय बढ़ते गया तो अब पहुंच गए कहाँ? 8वीं सेंचुरी में। बेड नामक एक क्रिश्चियन है जिसने एक किताब लिखा जिसका नाम है इक्लीजिएस्टिकल
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में जिक्र किए हैं। इन्होंने ही बताया था कि एंग्लो सैक्सन्स के 3 कबीले थे। पहला एंगल्स जो जर्मनी से आए थे, इन लोगों ने इंग्लैंड नाम दे दिया। अब यहीं से नाम आपका ब्रिटेन से इंग्लैंड हुआ। दूसरा सैक्सन जो सैक्सन्स नामक जगह से आए थे, और तीसरा आपका जूट्स जो कि डेनमार्क से आए थे। एंगल्स और सैक्सन्स आए थे केल्ट्स की मदद के लिए, और ये धीरे धीरे यानी केल्ट्स जाति वालों को ही धीरे धीरे लड़कर बाहर निकाल दिया। देखिए अभी यहाँ पे क्या आपका हो गया, केल्ट्स बुलाया था मदद के लिए कि भाई आप आओ और मेरी रक्षा करो पिक्ट्स वालों से। अब ये क्या किया कि पिक्ट्स वाले को भी मार उड़ के भेज दिए, और उसके बाद अब जो केल्ट्स बच गए उन पर भी ये लोग अटैक करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे लड़कर इनको क्या किया सब ना कि बाहर निकाल दिया सब। ये केल्ट्स बेचारे करे क्या, कमज़ोर थे। ये वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड नाम की जगह पर जाकर बस गए। यानी कि एंगल्स और सेक्शंस वाला पीट पाट के सबके क्या किया, कहा ना कि तू अब यहाँ से निकलो। तो वो सब बेचारा करे क्या, कमज़ोर था, तो वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड नाम की जगह पर जाकर बस गया। 150 वर्षों तक यह सब चलता रहा। फिर एंगल्स और सेक्शंस ने क्या किया कि पूरे ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। अब इन लोगों ने ब्रिटेन को 7 भागों में बांट दिया। कहा कि अब इसको कुछ भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो कितने भागों में बांट दिया, तो 7 भागों में बांट दिया। इसमें जो सबसे मजबूत था वो था वेसेक्स। एंगल्स और सैक्सन्स ने जो ब्रिटेन को 7 भागों में बांटा था, तो उसमें सबसे मजबूत कौन सा था भाग, वेसेक्स। ये इनका हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी तक हम लोग बस इनका क्या अभी तक जाने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। पिक्ट्स कौन थे, केल्ट्स कौन थे, एंगल सैक्सन्स कौन थे, इनको कौन बुलाया था, हेड्रन्स वॉल किसने बनाया था, और पिक्ट्स वाले को कौन मार करके भगाया, और अंत में केल्ट्स वाले को भी किसने ब्रिटेन से भगाने पर विवश किया। तो अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो देखिए अब बात करते हैं लिटरेचर की। ये पहले ओरली सुनाते थे, लिखते नहीं थे। ये किसी को सुनते सुनाते चलते थे। जब ये लिखना शुरू किए तो रोमन मिशनरियों द्वारा सीखा, उनसे इन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट में सीखा। फिर ये लिखना सीखे सरमन्स रीडल। फिर ये अपना इतिहास भी लिखे। सबसे पहले इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट का काम शुरू किया, यानी कि हाथ से लिखना, और इन लोगों ने बहुत मेहनत करके 400 मैन्युस्क्रिप्ट लिखे। बट एक भी को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, सबका सबका रहा, इनकम्प्लीट ही रहा। बस एक जो आपका जो सबसे पुराना है उसका नाम विदसिद है, और इसके बाद बस एक पोएम मिला है बीवुल्फ। याद रखिएगा नाम क्या है आपका, बीवुल्फ। यह एक कंप्लीट पोएम है, यह इंग्लैंड का नेशनल एपिक है। इस पोएम में आपका 3182 लाइन्स है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके राइटर का पता नहीं चला है कि यह कविता किसने लिखा है। तो ये आपका हो गया एक पोएम जो कि कंप्लीट था, जिसका नाम है बीवुल्फ। इसमें कितने लाइन्स है, 3182 लाइन्स है। 2 इम्पोर्टेंट पोएट का नाम याद कर लीजिए, कैडमन एंड साइनवुल। उस समय के 2 मशहूर कवि का नाम कैडमन और साइनवुल। जितने भी उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए उनमें 4 सबसे महत्वपूर्ण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 400 मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए, बट सबका सब इनकम्प्लीट। लेकिन इन चारों में सबसे मशहूर कौन था, पहला आपका है एक्सेटर, जो कि 10वीं सेंचुरी में लिखा गया था। दूसरा आपका है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। तीसरा है वर्शेली बुक, और 4 नंबर आपका नोवेल कोडेक्स। इसमें से मेन आपका है फर्स्ट, जो कि है एक्सेटर बुक। कैडमन को फर्स्ट पोएट कहा जाता है। इसके बाद बेडबी मशहूर हुआ। एक एक करके मशहूर होने वाले में एक नाम आता है अल्फ्रेड द ग्रेट। ये टर्निंग पॉइंट, इसका आना अब आप अच्छी तरह से समझिएगा, ओल्ड इंग्लिश के लिए बिल्कुल ही बदलाव। ठीक है, अल्फ्रेड द ग्रेट यह स्टूडेंट को ओल्ड इंग्लिश का एजुकेशन देना चाहता था। उस समय के इतिहास भी शुरू हुआ इसी के समय। किसके समय, अल्फ्रेड द ग्रेट के समय। ये लोग किस प्रकार का पोएम लिखते थे, चलिए उसको समझते हैं। पहला आपका है हीरोइक पोएम्स, दूसरा आपका रिलीजियस पोएम्स, तीसरा पर्सनल पोएम्स, 4 नंबर आपका लव पोएम्स, 5 नंबर क्रॉनिकल, 6 नंबर सरमन्स, और लास्ट आपका है रीडल्स। पहला आपका हीरोइक पोएम्स। हीरोइक पोएम्स में क्या होता था कि बैटल ऑफ माल्डन मशहूर कविता है। हीरोइक पोएम्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो
पोएम आपका है बैटल ऑफ माल्डोन, ये याद रखिएगा। रीडल्स की बात करें तो 94 याद रखिएगा, 94 रीडल्स। अब सबसे मशहूर कविता ओल्ड इंग्लिश का है द ड्रीम ऑफ द रोड। ओल्ड इंग्लिश का अगर पूछा जाए कि सबसे मशहूर कविता का क्या नाम है, तो आप बताइएगा द ड्रीम ऑफ द रोड है। और क्राइस्ट एंड सैटर्न ये सबसे लंबी कविता है। अब ये लोग पोएम में सिमली मेटाफोर का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अब सिमली आपका होता है उपमा अलंकार और मेटाफोर रूपक अलंकार। सिमली जिस सेंटेंस में आपका एज लाइक सो होगा वो आपका सिमली, और एज लाइक सो नहीं होगा तो मेटाफोर। तो सिमली मेटाफोर आप समझ गए होंगे। ये लोग सिमली मेटाफोर का प्रयोग ज़्यादा करते थे, रिदम का तो ध्यान ही नहीं रखते थे, इसलिए इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस समय केवल पोएम लिखे गए, प्रोज भी लिखा गया। किस समय? ओल्ड इंग्लिश के समय। अब कविता जो लिखता था लोग, इसमें सिमली मेटाफोर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा कर देता था। तो अब रिदम का ध्यान भी नहीं रखते थे तो थोड़ा बोरिंग होता था। और पोएम के अलावा ये लोग क्या लिखना शुरू किए? प्रोज भी लिखना शुरू किए। अब इनका समय आ गया विनाश का। अब विनाश आप क्यों हम लिखे हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं तो केल्ट्स स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो अपनी मदद के लिए बुलाया था एंगल सैक्सन्स और जूट्स को, लेकिन वो तीनों मिल के क्या किया कि केल्ट्स वाले को ही मार के भगा दिया। तो अब कहीं ना कहीं उसका समय आ गया। अब इन लोगों का जो समय है एंगल्स और सेक्शंस का, बर्बादी का समय आ गया। यानी कि समझिए तो ओल्ड इंग्लिश की बर्बादी का। अब कैसे समझते हैं? अब समय आ गया 11वीं शताब्दी यानी 1066 AD में नॉर्मन 7000 सिपाहियों का एक बेड़ा आया इंग्लैंड में, और ये आए थे समुद्र के रास्ते। इनका लीडर था विलियम फर्स्ट। अब समझते हैं, एंगल्स और सेक्शंस पर हेस्टिंग्स वाले अटैक करने लगे। किस पर? एंगल्स और सेक्शंस पर। ये बहुत मजबूत बनते थे, अब इनका भी समय खराब चलने लगा। तब ये लोग तबाह हो गए किससे? हेस्टिंग्स के आक्रमण से। तब इन लोगों ने क्या कहा? नॉर्मन जो कि जर्मनी से आया था सब, उन लोग से मदद मांगा। कहा ना कि भाई अब बचाओ, नहीं तो मेरा भी जान ये सब ले लेगा हेस्टिंग्स। तब वो आया 7000 सिपाहियों के साथ समुद्र के रास्ते। 7000 सिपाही या 700 जहाज लेकर के आया था। कौन? और ये सबका एक लीडर था विलियम फर्स्ट। अब आ गया। अब देखिए, उस समय एंग्लो और सेक्शंस का राजा था हारोल्ड गॉडविंसन। इसी ने विलियम फर्स्ट को बुलाया था। किस लिए? हेस्टिंग्स वाले से बचने के लिए। अब देखिए, क्योंकि हेस्टिंग्स वालों ने एंग्लो सेक्शंस पर हमला बोल दिया था। एक समय था जब बेचारा केल्ट्स वाला बुलाया था एंग्लो सेक्शंस को कि मेरी रक्षा करो पिक्ट्स वाले से। अब इनका देखिए कैसा समय आ गया कि हेस्टिंग्स वाले अटैक किए, तब ये लोग मदद के लिए नॉर्मन वाले को बुलाए। आगे की कहानी अब बढ़ते हैं। अब ये लोग लड़ाई लड़े, लेकिन लड़ाई लड़ते समय हारोल्ड गॉडविंसन की मौत हो गई। यानी कि जो एंग्लो सेक्शंस के राजा थे उनका कहानी ख़त्म। अब इसकी डेथ से ही माना जाता है कि एंगल सेक्शंस का समय आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। बात सही है, जब राजा ही नहीं रहा तो बस अब राजा से क्या होगा। तो एंगल सेक्शंस का समय आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट हुआ नॉर्मन एंग्लो पीरियड। तो ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति के पीछे कौन सा कारण? एक तो राजा की मृत्यु, और दूसरा जो था वो रिटन फॉर्मूलों का ज़्यादा था नहीं। आगे अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें। इसके बाद नॉर्मन एंग्लो पीरियड, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अब ये ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड भी ला दिए। पहले तो था, सबसे पहले रोमन तो लैटिन बोलते थे, उसके बाद केल्ट्स की भी अपनी भाषा थी, और एंग्लो सेक्शन से आए तो जर्मन लैंग्वेज था। अब ये आ गया तो फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि 4-5 भाषाओं का तो ये लोग मिक्सचर कर दिया। अब इसका फ़ायदा तो हुआ, लेकिन नुकसान भी हो गया ओल्ड इंग्लिश को। ओल्ड इंग्लिश में क्या मिल गया? फ्रेंच। ओल्ड इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती थी। विलियम फर्स्ट ने क्या किया कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूलों में पढ़ाने के लिए मना कर दिया। अब देखिए क्या किया। अब ये समाप्ति के इलो का कारण है कि विलियम फर्स्ट ने क्या किया कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूलों में पढ़ाने के लिए मना कर दिया। यह भी कारण था कि ओल्ड इंग्लिश आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा कारण था कि ज़्यादा कुछ इन लोगों का रिटन फॉर्म नहीं था। अब कहाँ से लिखे सब? दिन भर तो वो लोग या जब कभी समय मिले तो लड़ाई लड़ने के चक्कर में रहता था। लिखा तो था नहीं कुछ, या लिखा भी सब तो इनकम्प्लीट। अब दूसरा कारण यह भी था इन लोगों की बर्बादी का कि रिटन फॉर्म नहीं था। ये ज़्यादातर ओरली सुनते सुनाते गए। ऐसा नहीं है कि ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल समाप्त हो गया। आज भी बहुत शब्द मॉडर्न इंग्लिश में प्रयोग होता है ओल्ड इंग्लिश का। और यहाँ पर देखिए एंग्लो सेक्शंस
के ऊपर हिस्टिगोन से पहले भी कुछ जो थे लुटेरे आक्रमण किए थे, उनका नाम था डेन्स और वाइकिंग्स। ये भी नाम याद रखिएगा। ये भी हमला किए थे एंगल सैक्सन्स पर, लेकिन ये डेन्स और वाइकिंग्स ही मजबूत था सब। कौन? एंगल्स और सैक्सन्स। इसीलिए इन लोग को मार के भगा दिया सब। अब ओल्ड इंग्लिश में जितनी रचनाएं थी अलग अलग मंदिरों में रख दी गई। यानी कि जो विलियम फर्स्ट था ये सबसे ज़्यादा नुकसान किया ओल्ड इंग्लिश को। एक तो कहा किया कि सभी स्कूलों में कहा कि भाई अब ओल्ड इंग्लिश को पढ़ाना बंद करो। जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उस सबको कहा किया कि मंदिरों में रखा दिया, जहाँ तहाँ रख दिया, जिसके कारण वो लोग जितनी भी बुक्स थी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, कुछ ही जो थे वो बचे थे। तो यहाँ पर आपका हो गया ये ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे समाप्ति की ओर। अब कुछ बचा था तो आगे आपका मॉडर्न इंग्लिश में गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश के बारे में।